अभी आके मुझे ऐसे लगता है कि बिज़नेसली वो मेरे लिए अभी मूवीज़ मेरा नॉट माय कप ऑफ टी बिकॉज़ आई एम अर्निंग वे बेटर इन माय म्यूज़िक इंडस्ट्री। हम जो छोटे शहरों के लोग होते हैं ना, हम हर चीज़ के लिए बड़ा फाइट करते हैं। बॉम्बे से बड़े स्टाइलिस्टों को हमने कॉल करना, ओह प्लीज़, तो वो बोलते हैं हम सिर्फ़ टीवी आर्टिस्टों को लुक्स देते हैं या हम वो करते हैं। Hello everyone, welcome to peoplemoon.com. I'm Rashida Sahani and today I'm extremely pleased to be chatting with Himanshi Khurana, who recently impressed her with her new music video, Surma Bole, that released. Hi Himanshi, how have you been? I'm fine, how are you? I'm good too. हुँ। So, firstly, tell me, Himanshi, Surma Bole, I think released this morning, and the amount of love I think already it has received. There are so many, posters on Twitter that are trending. The hashtags are there. How do you feel about all the love? Um एवरी टाइम एक बहुत वार्म फीलिंग आती है फैन्स की तरफ से बिकॉज़ इट्स अनकंडीशनल लव। कोई किसी के लिए वक़्त निकालेगा, कोई किसी के लिए क्यों पोस्ट करेगा, कोई किसी के लिए इतना-इतना टाइम अ, दे के ट्रेंड क्यों करवाएगा। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग कि यू हैव अर्न्ड समथिंग इन योर लाइफ। अ, वो बहुत ओवरवेलमिंग होता है। सो बिल्कुल। ओके एंड आई एक्चुअली वॉच द सॉन्ग और जो वाइब है सुरमा बोले की वो बहुत ज्यादा मुझे डिफरेंट लगी अनयूजुअल जो हमने पहले आपने भी आई थिंक पहले ऐसा कुछ सिमिलर नहीं किया है सो हाउ वाज योर टाइम वर्किंग ऑन द सॉन्ग Uh, yes, because जब मेरा हाई स्टैंडर्ड रिलीज हुआ था दैट वाज द ओनली सॉन्ग जिसमें मेरी 200% इन्वॉल्वमेंट थी। ऑडियो चूज करने से लेके लुक्स डिजाइन करने से लेके इवन वीडियो कैसा होना चाहिए। सो आई वाज द पर्सन जो प्रॉपरली इन्वॉल्व था। उसके बाद बिग बॉस के बाद देयर वाज सो मच ऑफ प्रेशर डूइंग वीडियोस बैक टू बैक और हेल्थ इश्यूज इन लॉकडाउन एंड मैनेजिंग एवरीथिंग एक ही टाइम पे। तो मैं अपने गानों में वो सोल नहीं डाल पा रही थी। मुझे मेरा डोंट फॉलो एक गाना आया, डिस्टेंस आया, तो वो बड़े क्विक थे। जैसे आई डिसाइड हुआ, शूट हुआ, तो मैंने बड़ी बार लोगों के कुछ रिव्यू पढ़े हैं कि हिमांशी का हाई स्टैंडर्ड जैसा गाना इज़ जस्ट बिकॉज़ सम टाइम आपकी कंपनी से डील क्या हुई होती है, आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो सुरमा बोले को मैंने एक प्रॉपर टाइम दिया कि आस-पास कोई गाना रिलीज़ ना हो और मैं लुक्स पे प्रॉपर वर्क करूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आफ्टर हाई स्टैंडर्ड ये ऐसा गाना था जिसमें मैंने ऑडियो से लेके, लुक से लेके, वीडियो कैसा होना चाहिए, सब कुछ क्या-क्या मतलब उसमें होना चाहिए वो मेरी इन्वॉल्वमेंट थी। ओके एंड ऑफ कोर्स जहाँ लुक्स की बात की जाए सो लुक्स भी थोड़ी बोहेमियन टच आपने डाला है उसमें और बहुत ही जो वो सॉन्ग के जो मैच भी हो रहा है वाइब के साथ सो हाउ वाज इट planning all the looks because usually we see that actors don't get involved in planning the looks but you are saying कि आपने भी बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई या सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे पंजाब में ये है कि हमारे पास वेस्टर्न स्टाइलिस्ट नहीं है। बड़ा ईज़ी होता है कहना कि आप ये ट्राई करो, वो करो एंड ज़्यादातर क्या होता है हम जो छोटे शहरों के लोग होते हैं ना, हम हर चीज़ के लिए बड़ा फाइट करते हैं। बॉम्बे से बड़े स्टाइलिस्टों को हमने कॉल करना, ओह प्लीज़, तो वो बोलते हैं हम सिर्फ़ टीवी आर्टिस्टों को लुक्स देते हैं या हम वो करते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ से चलो अगर आफ्टर बिग बॉस जब स्टाइलिस्ट हम नोन हो गए इंडिया के लिए, बॉम्बे वाले लोगों के लिए। तो जब वहाँ से लुक्स आती हैं तो ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा निकलता है कि आपको पता ही नहीं होता बिकॉज़ आप ट्रायल्स के लिए होते नहीं। तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। सो मेरी जॉब औरों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज़ मुझे कपड़े तक की हेडेक खुद लेनी पड़ती है कि कैसा फैब्रिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो हर छोटी चीज़ से लेके। तो मेरा खुद का फीचरिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं, मेरा उसमें लुक्स को भी लेके बड़ा स्ट्रेसफुल रहती हैं चीज़ें, कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी, कैसे होगा, कब किस चीज़ को यूज़ करना है। एकदम से ध्यान लगाओ कि क्लॉज़ेट में ऐसी कौन-सी चीज़ पड़ी है जो हमने बहुत पहले बाय की हो। तो जो पोस्टर लुक थी हमारी वो हमने अर्मीनिया से लास्ट ईयर फ़रवरी में बाय की थी। तो वो अब जाके यूज़ हुई। ऑल ऑफ सडन याद आया कि हमारे पास ऐसा क्या पड़ा है? और जो उसमें जो ऊपर से ब्लैक केप पहना हुआ है, इट्स अ हाँ मुस्लिम अबाया जो हम ओह बिग फैन थे, तो उसको कोलैब करके हमने लुक बनाई।
तो ज्वेलरी कहीं और से उठाई, तो फिर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमें खुद ही करने पड़ते हैं। ओके। एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग दैट इट इज सुरमा बोले, उसमें आपने गाना भी गाया है, यू हैव स्टार्ड इन इट एंड यू हैव आल्सो फीचर्ड इन द सॉन्ग। सो डू यू थिंक जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ जाता है व्हेन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर वन सिंगल प्रोजेक्ट एंड you are singing in it, you're starring in it, and you, as you mentioned that even styling में आपने बहुत ज्यादा involvement दिखाई, so how did you handle all of that together? So generally it's very difficult because मेरे सर पे कोई नहीं है, उल्टा मेरे नीचे 4-5 लोग हैं। So I am the boss, I am the leader, I am the person जो लीड करता है हर चीज में। मेरी डिजाइनर को, मेरे पास एक बहुत हाई विंग सोफा पड़ा है जिसमें बैठ के मैं क्लास लगाती हूँ, मुझे अब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सो कपड़ों से लेके हर चीज को, चाहे आप हर छोटी चीज देख लो, मुझे अगर जाके मॉल में बाय भी करना पड़े मैं खुद भी भागती हूँ, बिकॉज मेरे लिए मेरा वर्क इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। इट्स ओके, समटाइम कुछ चीजें रह जाती हैं, लोगों को पसंद नहीं आती, बट उसके पीछे जो इंटेंशन होता है कि आई एम द ओनली पर्सन जो सब हैंडल कर रहा है, बिकॉज बॉम्बे की तरह लोग यहाँ पे वर्क नहीं करते। तो आपको आपके माइंड में क्या है, आपको कहाँ तक जाना है, तो ये आप ही को ही लीड करना पड़ता है। तो मैंने पहले भी बताया कि वी आर ओनली 4 पीपल जो हम सारी जॉब्स करते हैं। तो मेरी मैनेजर एट द सेम टाइम मेरे लिए स्टाइलिस्ट भी होती है, मैं भी खुद स्टाइलिस्ट बन जाती हूँ, और मेरे लिए मेरी फोटोग्राफर भी बन जाती है मेरे लिए, क्योंकि हमारा फोटोग्राफर बीच में 2-3 दिन आया नहीं जो फोटोज हुए, तो मेरी मैनेजर ने क्लिक किए बैकड्रॉप लगा के। सो सारे ही मल्टी टैलेंटेड हैं, सब अपना जॉब पूरा कर रहे हैं। तो दैट दैट डेडिकेशन, उसके बाद हमें कामयाबी मिलती है नहीं मिलती वो लोगों के ऊपर है, बिकॉज़ स्ट्रगल इज़ रियल। Definitely, yeah. And I think it's quite visible also from the song because it looks like perfectly picturized also. जिस तरह से वो शूट भी किया गया है, तो आपका टाइम कैसा था शूट करने में, and कितना टाइम लगा एक्चुअली उस गाने को शूट करने में? उसके पहले हमारी, बिकॉज़ उस वक़्त मेरे टूर चल रहे थे, तो फिर कोविड हो गया था, फिर हम्म। हॉस्पिटल में 15 दिन मैं घर पे क्वारंटीन थी। तो मेरी डायरेक्टर से मीटिंग हुई 2-3 बार, फिर वो दुबई में चले गए, फिर कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता था। फिर फ्लाइट्स की बड़ी दिक्कत आई, यहाँ से 3 बार हमारी फ्लाइट कैंसल हुई बिकॉज़ चंडीगढ़ में एयरपोर्ट बंद हो रहा था। तो बड़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हमारी, उसमें मनी भी काफ़ी लॉस हुआ, और कपड़ों को लेके बड़ी स्टाइलिंग हुई बार-बार, और फिर आफ्टर कोविड मैं स्टेरॉइड्स पे थी बिकॉज़ हॉस्पिटल में क्योर तो किसी तरीके से Yeah. होती नहीं है। तो ऑल ऑफ सडन एकदम से वेट बूस्ट कर जाना बिकॉज़ आप मेडिसिन्स पे थे। आप जिमिंग नहीं कर सकते बिकॉज़ आप 2 कदम चल रहे थे, एंड वीकनेस ऐसी हो Yeah. रही थी कि मैं ऐसे गिर रही हूँ। दुबई में भी 9 साढ़े 8 9 बजे के बाद मेरी बॉडी ऐसे टायर्ड हो रही थी कि मैं गिर रही हूँ, मतलब आफ्टर इफेक्ट इज़ वेरी बैड एक्चुअली। सो मैनेज करना और उस चीज़ को सारा एग्ज़ीक्यूट करना करते-करते, बिकॉज़ हम सोचते 100% है, उसको टीवी तक ले जाते, ले जाते, ले जाते अगर आपने 10% भी कर लिया ना तो मतलब आप जीत गए, और वो बड़ा मुश्किल था, और ये सिर्फ़ 4 लोगों ने मिलके किया है, तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल मेरी टीम के लिए। Definitely. And Himanshi, as you correctly mentioned, कि after last year, जब Big Boss खत्म हुआ, the popularity that all the contestants they got, वो pan India हो गई. Like there is so much love regarding the work that you do and for you also. So you tell me, are you now planning to enter the Bollywood industry also? Because I see there are posters made on you to be in the Bollywood film industry as well. So what are your plans regarding that? तो देयर इज अ डिफरेंस, मैं पंजाब में म्यूजिक इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री टोटली डिफरेंट है। सो Hmm. मेरे को पहले से क्लियर था कि मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना बेस बनाना है। मूवीज मैंने बहुत पहले 3 मूवीज की थी, और तब Hmm. मैं खुद के लिए ही सेल्फ क्रिटिक हूँ कि मैंने अपने आप को बोला यू आर नॉट रेडी येट, बिकॉज मेरी 18 साल की एज में जो मेरी वॉइस है, या Hmm. उस जो मेरी डायलॉग डिलीवरी है, या मेरा एक्सपीरियंस है, वो अभी इतना नहीं है, तो मुझे मूवीज नहीं करनी चाहिए। अभी आके मुझे ऐसे लगता है कि बिजनेसली वो मेरे लिए अभी मूवीज मेरा इज नॉट माय कप ऑफ टी, बिकॉज आई एम अर्निंग वे बेटर इन माय म्यूजिक इंडस्ट्री। और Yeah. ऊपर से म्यूजिक इंडस्ट्री पंजाबी बहुत वास्ट हो गई है, इवन बॉलीवुड के सॉन्ग्स यहाँ से आ रहे हैं। मेरे 2-3 गाने जो हैं वो बॉलीवुड में फीचर हुए।
तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है, आपको उससे फेस वैल्यू रिकॉग्नाइज़ करते हैं लोग। तो मैं ज़्यादा यहाँ खुश थी। लेकिन बॉलीवुड में अगर कोई चीज़ आती है तो मुझे ऐसा रोल चाहिए स्टिल वही कि जैसे मुझे पंजाब में चाहिए था, आई डोंट वांना बी अ आई कैंडी, मुझे मुझे हुँ, एक एक सीरियस रोल चाहिए जिसमें जी। मेरा वज़न पता चले। लाइक अगर मैंने बाज़ार गाने में शूट किया था, सिंगिंग किसी और की थी, जो बहुत अच्छा वॉइस था अफ़साना खान का। लेकिन लोग मुझे बहुत एप्रिशिएट कर रहे थे कि मैंने उसमें चाहे 3 मिनट के लिए ही सही मैंने इमोशंस अच्छे डाले, जो उनके व्यूज़ थे। तो मुझे ये है कि मुझे वैसी चीज़ करनी है अगर मैंने ओके। इतना वेट किया है। हुँ, हुँ, हुँ। मैं आऊँ और निकल जाऊँ या आऊँ अच्छे-अच्छे कपड़े पहनूँ और निकल जाऊँ, मुझे वो नहीं करना है। तो उससे अच्छा आई एम हैप्पी जहाँ पे मैं हूँ। ओके एंड हिमांशी इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड जब आपने बताया कि आपको स्टाइलिंग की थोड़ी बहुत दिक्कत हुई या होती है बिकॉज द काइंड ऑफ आउटफिट्स दैट यू वेयर आई एम श्योर देयर आर सो मेनी फैशन कॉपीज आल्सो दैट आर गोइंग ऑन यू एंड देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स दैट प्रेज योर फैशन सेंस सो इफ आई आस्क यू which are those 3 or 2 top designers that you would want to wear in India तो कौन होंगे वो मैंने अभी रिसेंटली मुझे बड़ा पसंद था, मुझे मसाबा के आउटफिट बहुत पसंद थे। तो मैंने किसी से स्टाइल नहीं करवाए, मैंने खुद बाय किए। मुझे था ओह मेरी कलेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है स्टाइलिस्ट जब हमें चीज़ भेजता है उनका अलग ही सिनेरियो होता है, फिर हुँ, टाइम पे आए, नहीं आए और यहाँ पे लोगों का काम करने का तरीका डिफरेंट बिकॉज़ लास्ट मोमेंट पे चीज़ें डन हुँ, होती हैं। हुँ, हुँ। तो आपको एवरी टाइम रेडी रहना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। तो मैंने खुद वो चीज़ बाय की। अब मैंने अभी 3 डिज़ाइनर्स बाय किए थे अभी एक सब्यसाची एंड अंजुम मोदी एंड मसाबा गुप्ता। सो ओके, वो मैंने खुद अपने लिए ही बाय कर लिए कि मैं बाय करके अपने अच्छा। पास रखूँगी, मुझे वो रिटर्न नहीं करना है और वो लोग आपको प्रोवाइड करते भी नहीं हैं। आपको प्रोवाइड भी नहीं या करते हैं क्योंकि सब्यसाची नहीं प्रोवाइड करते और जो टॉप डिज़ाइनर्स हैं और स्टाइलिस्ट जो हैं उनका अलग सिनेरियो है, यहाँ पे आएगा फैब्रिक कुछ और निकलता है, नए-नए डिज़ाइनर्स के कपड़े आते हैं। समटाइम आपकी बॉडी टाइप पे जाते हैं, नहीं जाते हैं, क्वालिटी कैसी आती है, तो उन चीज़ों में बड़ा टाइम वेस्ट रादर उस मेरा कपड़ों का खर्चा स्टाइलिस्ट से भी ज़्यादा होता है, महँगा हो जाता है हुँ, क्योंकि जो मैंने सुरमा बोले में फ्रिंजेस वाली ड्रेस पहनी है, वो मैंने खुद बाय की और वो मुझे अच्छा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट की। इट इज़ 8-9 केजी वेट था उसका ड्रेस का। तो वो मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी बट आपको अगर काम में डेडिकेशन दिखाना है तो ठीक है, इट्स ओके। कपड़ों का खर्चा बहुत हो जाता है समटाइम। सब कुछ आप खुद कर रहे हो, तो इट्स फाइन बट अभी ठीक है, आप अपने मनपसंद कपड़े पहन रहे हो। So हिमांशी ऑफ कोर्स आफ्टर द सक्सेस ऑफ सुरमा बोले अभी आपकी पाइपलाइन में क्या है? आर यू आल्सो लाइक जैसे आपने बताया आपने फुल डेडिकेशन के साथ ये सॉन्ग किया है। सो आर देयर मोर सॉन्ग्स लाइक दिस दैट यू आर प्लानिंग? या मेरे में एक प्रॉब्लम है जैसे सॉन्ग आया मैंने वीडियो देखा उसके 3-4 बार एडिटिंग टेबल पे मैं गई और वहाँ से जो सीन्स करने थे, सेट करने थे, तो मैं बहुत नम थी। तो एवरीबॉडी हुँ, इज़ लाइक ओह! अच्छा बन गया, ये हो गया एंड आई वाज़ लाइक नहीं यार कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मुझे वो कमी लगती रहती है और मुझे वो आगे फिर और फायर देती है कि मुझे ओह! अच्छा अब अगले गाने में ये चीज़ तोड़नी है। तो इसी हुँ, चीज़ अभी तक मुझे बनाए रखा है। वो फुल स्टॉप नहीं आया अभी तक कि ओह या वाओ! मैंने कुछ अच्छा किया, नहीं। तो आगे जो सॉन्ग्स है 3-4 हुए हैं बिकॉज़ ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। तो अभी बैक टू बैक लाइन अप हो रहे हैं। ओके। ओके, थैंक यू सो मच हिमांशी फॉर टॉकिंग टू मी। इट वाज़ ग्रेट चैटिंग विद यू। थैंक यू। या, बाय-बाय।